थोड़ा मंगलाचरण पढ़ के सुना। ठीक है। हाँ। जो मैं वहाँ शिविर से सुनी, और हमारे दिनेश मेश्राम साहब थे जो बालाघाट से के जो डायरेक्टर हैं उसको संचालित कर रहे हैं जी। ब्रह्मेंद्र देविंद नारिंद राजन बोधि सुबोधि करुणा गुण गंग पन्ना प्रदीप जलंतिं जलंतं वंदामि बुद्धं बहुपार्थिणं। ये भगवान बुद्ध की मंगल में लुम्बिनी उद्यान प्रोजेक्ट इधर दिखाइए नजदीक में। लुम्बिनी उद्यान प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी तक वो डेवलप होने वाला है। इसके लिए संसाधन की ज़रूरत होगी, तो जो अजमेर के साथी, मेरे आसपास के साथी राजस्थान के सुनेंगे, यहाँ बैंकर कन्हैया लाल जी भी हैं, तो इनको कहता हूँ कि ज़रा सा इनको सब इकट्ठा करके पैसा इनको दीजिए कि शानदार भव्य जो है यहाँ पे बुद्ध विहार बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। इतने बड़े शहर के अंदर ये बुद्ध विहार बहुत कम है। यहाँ पर मुसलमानों की अनेक दरगाह, ख्वाजा साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर हिंदुओं का ब्रह्मा जो पुष्कर है वो तीर्थ से बड़ा, और हजारों मंदिर हैं। यहाँ पर 15 जो गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर 25 चर्च हैं अजमेर में, यहाँ पर 105 जैन मंदिर हैं, लेकिन बुद्ध विहार यहाँ 2 है। अच्छा। उस कमी को देखते हुए हमने अजमेर शहर में 15 धम्म प्रेरणा केंद्रों की स्थापना की है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। बदलाव की बयार धीरे धीरे भी आती है। अचानक में कई बदलाव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भी आती है। आज मैं हूँ अजमेर, और अजमेर जब हम नाम लेते हैं तो आपको पुष्कर याद आएगा या दरगाह शरीफ और तमाम। लेकिन यहाँ देखिए पीछे, मैं अमर से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रा दिखाएं, ऊपर तारागढ़, वो तारा भी एक बुद्धिस्ट डेटी थी। और हम लोग बुद्ध ज्योति विहार अजमेर, बुद्ध ज्योति विहार अजमेर, तारागढ़ जो ऊपर किला नुमा देख रहे हैं उसके नीचे ठीक ये बना है। और अजमेर में धीरे धीरे बुद्ध के विचारों का किस तरीके से घर घर प्रचार हो रहा है और इस बुद्ध ज्योति विहार की क्या भूमिका है ये बताऊंगा। ये अभी 12 साल 15 साल पहले ये बना है। लोग अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से इस बुद्ध विहार को डेवलप कर रहे हैं। और इधर देखें एक लंबा ज़मीन इन्होंने परचेज किया है ट्रस्ट के द्वारा, 2 बीघे ज़मीन लिए हैं। आपको अंदर कई साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और 6 साथी यहाँ के श्रामनेर की ट्रेनिंग लेकर अभी कहाँ से, बालाघाट से, बालाघाट में पिछले महीने में था, बालाघाट से श्रामनेर की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। एक साहब यहाँ पे हैं और बाकी अंदर हैं। अंदर चल के देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जितने बुद्धिज़्म के या बहुजन लिटरेचर हों, चाहे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हों, चाहे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो, उनसे ज़रूर मैं आपको मुलाकात कराता हूँ, उससे ज़रूर वीडियो दिखाता हूँ। अभी अंदर चलते हैं और पहले थोड़ा विजुअल्स ले लीजिए, तब इनसे बात करेंगे। धूप यहाँ ज़्यादा है तो छाँव में चल के बात करेंगे या बात करते चलेंगे और आवाज़ आती रहेगी, आप विजुअल्स लेते रहिएगा। चलिए, कई साथी हमारे साथ हैं, जिंदल साहब हैं इधर, प्रोफेसर साहब हैं। तो जरा सा ये बताइए क्या, कैसे ये योजना क्या है, ये ट्रस्ट है, कैसे बनी योजना यहाँ पे पहाड़ की तलहटी में बुद्ध विहार बनाने की? राजस्थान की धरती में अजमेर जो शहर है जी, वो सर्वधर्म समुदाय की नगरी कहलाता है। यहाँ सब धर्मों के, पारसी समुदाय भी यहाँ पर है। अच्छा, पारसी भी हैं? बिल्कुल पारसी। लेकिन कहते हैं कि पहले अजमेर जो है एक बुद्ध नगरी थी। यस, राजस्थान की अजमेर जो धरती है जहाँ हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है पुष्कर, वो पहले किसी जमाने के अंदर बौद्ध केंद्र हुआ करता था। कहते हैं वहाँ एक विश्वविद्यालय भी था। अच्छा, विश्वविद्यालय था? बिल्कुल था। और ये सारी बातें मतलब 1935 से इसका गौरव यहाँ अजमेर की धरती पर बुद्ध धर्म का आगाज हुआ। और 1935 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांच जो हमारे दिवंगत अनागारिक धम्मपाल जी थे, उनके जो प्रयास भारत में चल रहे थे, बौद्धों के जो प्राचीन स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सब की खैर खबर लेने का, उनको संवर्धन संरक्षण का जो उनका प्रयास था, उसके बाद में उन्होंने पूरे भारत में जो ब्रांचेज डाली
उनमें अजमेर भी एक उनकी अच्छा। शाखा काम करती है। कब ये 35 में? 1935 में। चलिए, उसके बाद धीरे धीरे चलिए बुद्ध विहार के अंदर आ गए हैं हम लोग और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक बुद्ध की शानदार प्रतिमा है और अंदर चल के जरा देखते हैं ये इसके बारे में जानते हैं। जी देखिए, यहाँ बच्चे भी हैं, फैमिली के साथ भी लोग आते हैं। अब बाबा साहब के हवाले से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें वो कहते हैं बार बार कि हर रविवार को उपासकों को बुद्ध विहार में जाना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए। जी सर, बताएं जरा, अपने बारे में परिचय देते हैं। मैं धम्मरतन आनंद, बुद्ध ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी जी। और ये 2 बीघा जमीन जो है एक श्रद्धालु बौद्ध परिवार ने ही दी है। अच्छा। और पहले 3 ट्रस्टी रहे हम। हाँ। मैं, मेरी वाइफ और एक मित्र। उसके बाद हमने 11 ट्रस्टी बनाए। अच्छा। और इसके बाद में पूरी सोच के साथ, विचार के साथ काम करने का संकल्प लिया और आज ये बुद्ध विहार जो है सब आप लोगों के सामने कब से इस पर शुरू किया? 2001 से ये काम 21 वर्ष पूर्व। हाँ, और 2012 में इसको मूर्त रूप दिया गया और तब से हम जो है डोर टू डोर काम करने का काम कर रहे हैं अजमेर में। और ये जो प्रतिमा है थाई प्रतिमा है। हाँ। और भारत ये दिखाइए। हाँ, 84 प्रतिमाएं थाईलैंड के राज परिवार की तरफ से दी गई। हाँ। उनमें एक ये निःशुल्क प्रतिमा हमें भी थाईलैंड से आया। जी हाँ, थाईलैंड से ही आया। पिछले 12 सालों से संडे असेंबली होता है, यानी कि जिसको हम धम्म सभा कहते हैं। यहाँ पे सह परिवार लोग, हमें ये केवल भाषणबाजी का काम हमारा नहीं है। अच्छा, नारे नहीं लगते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई नारा नहीं लगता है। और बाबा साहब को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो 1954 के भाषण की आपने बात कही कि सेमिनारी होनी चाहिए, प्रत्येक रविवार को सह परिवार जाना चाहिए, और जो बहुत सारी बातें आपने उनमें बताई 54 के भाषण में, उन सब पे हम लोग बर्मा का जो भाषण था उस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, करीबन अजमेर में 250-300 लोग जो आप इधर आइए पूरी निष्ठा के साथ। क्या नाम है आपका? रानू। अच्छा, यहाँ हर रविवार आती हैं? नहीं सर। अच्छा, कभी कभी। रहती कहाँ पे हैं? ये अजमेर में। क्या करती हैं? टीचिंग। कहाँ पढ़ाती हैं? स्कूल में। अम्बेडकर नामा एक यूट्यूब चैनल का नाम है, कभी मौका मिले तो देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? प्रज्ञा। यहाँ आती हो? हैं? हाँ, कभी कभी आना चाहिए। जी बताएं। तो चलिए, ये बहुत शानदार है। हम बुद्ध विहार के कैंपस में हैं, आनंद साहब और हमारे साथ जिंदल साहब हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। पहले चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या चल रहा है। अभी निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है। और जितने आसपास के लोग हैं उन सबसे अपील भी है कि यहाँ पे आइए और इस बुद्ध विहार को थोड़ा मदद भी कीजिए, अंशदान कीजिए, आर्थिक मदद भी कीजिए, ताकि ये विशाल। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, कहाँ गए आनंद साहब, जो मैं कहना भूल गया। जी सर। कि बुद्ध विहार इतने विशाल होने चाहिए कि दूर से ही देखे लोग तो कुछ लगे कुछ हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये उसी का परिणाम है कि मैं और मेरी वाइफ, मैं स्टूडेंट लाइफ से बुद्ध विहार से जुड़ा। और देखिए, लुम्बिनी उद्यान प्रोजेक्ट इधर दिखाइए, नज़दीक में लुम्बिनी उद्यान प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी तक वो डेवलप होने वाला है। इसके लिए संसाधन की ज़रूरत होगी। तो जो अजमेर के साथी, मेरे आसपास के साथी राजस्थान के सुनेंगे, यहाँ बैंकर कन्हैया लाल जी भी हैं, तो इनको कहता हूँ कि जरा सा इनको सब इकट्ठा करके पैसा इनको दीजिए कि शानदार भव्य जो है यहाँ पे बुद्ध विहार बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। एक खास बात और है, इस बुद्ध विहार की रसीद इस कैंपस से बाहर नहीं जाती। अच्छा, जो यही जो दे रहा है डोनेशन मांगते भी नहीं। हाँ। आपकी इच्छा तो। अभी ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, हाँ। जयपुर के एक व्यक्ति आए आपकी तरह, उनको ठीक लगा और उन्होंने बोला कि शुरू कर दो कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हाँ। मैं आपको बता रहा था कि मैं स्टूडेंट लाइफ से बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं फिर शादी होने के बाद वाइफ को लेके जाता था जी। वो छोटा सा बुद्ध विहार था, जो बाबा साहब की आप बात करें विशाल होनी चाहिए। वाइफ का ये सोचना था कि ये कोई बुद्ध विहार है क्या, बहुत छोटा है और विशाल होना चाहिए। बाबा साहब की वहाँ पे देखिए बस्ट भी है। बाबा कब लगा है ये 1900 क्या बोलते हैं 5 साल 2015-16 के आसपास। आइए अमर, आइए। और ये मूल बोधि वृक्ष की टहनी लगी हुई है। मूल बोधि कौन? गया से लाए हैं? गया से। ये मूल बोधि वृक्ष। देखिए वो विजुअल्स लीजिए, गया से मूल जो वहाँ पर है। और ये हमारे गुरुजी का
चैत्य है। चैत्य। और चैत्य 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक तो पारभौगिक चैत्य होते हैं हाँ। कि कोई महान पुरुष किसी चीजों का जो इस्तेमाल करता है हाँ। उनको रख के बनाए जाते हैं, या उनकी शरीर धातुओं पे बनाए जाते हैं, या उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए अच्छा, जाते ये चैत्य है, हैं। ये उद्देश्य बहुत का अच्छा। चैत्य है। उद्देश्य का चैत्य। ये हमारे गुरुजी बौद्ध आचार्य राहुल सुमन जी छावड़ा, जिनका उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बुद्ध विहार बनाया गया। बहुत भिक्षु थे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक से खास बात और है कि ये जो स्टैचू बाबा साहब ने जो डोनेट किए, तो संजीव कनवाड़िया जी है जोधपुर के। अच्छा। तो वो जितने भी अपने इंस्टीट्यूशन है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बिल्कुल। संजीव अच्छा। कनवाड़िया जी वाह। जोधपुर रहते हैं, तो उनको प्रमोट जरूर तो किया। मैंने तो अपने हिंदू कॉलेज में लगाया, अपने पैसे से लगा लिया, पता होता तो मैं मांग वो देते हैं, सबको फ्री देते हैं। बताइए एक सेकंड। अच्छा। तो वो भी सब बिजनेसमैन है सर। ये चलिए, अमर बाबा साहब ने कहा था कि प्रत्येक रविवार को लोगों को बौद्ध विहार में मिलना जुलना चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कई फैमिलीज भी हैं और लोग हैं, पहाड़ गर्मी भी है यहाँ पर, लेकिन एक विनय जी श्रमनेर हैं और 5 और हमारे वरिष्ठ साथी 6 टोटल 6 ना, 5 तो उनका तो नाम लिया ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं अभी श्रामनेर की, और बालाघाट से पिछले महीने में था बालाघाट में। तो जरा सबसे एक बार परिचय ले लेते हैं, थोड़ा क्या ट्रेनिंग लिए हैं, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। जी, मैं प्रेम सिंह बौद्ध में बालाघाट से 10 दिन का अच्छा श्रामणेर हाँ। का प्रवज्जा लेकर आए हैं। जी, वहाँ जो नियम बताए, कायदे बताए, उन हिसाब से हमने 12 दिन निकाले। सुबह 4 बजे उठना, जो उनका टाइम टेबल शेड्यूल दिया था, उस शेड्यूल के तहत हम पूरे कार्रवाई मतलब नियम का पालन करते हुए पूरे 10 दिन तक हमने वहाँ रहे और प्रवज्जा लेके वहाँ से 11वें दिन वहाँ से निकले। अच्छा, तो श्रामनेर का क्या काम होता है? श्रामनेर का अपने दीक्षा लेने के बाद में लोगों को प्रचार इसको दिखाना, समझाना, अपने घर में मतलब उस तरह का आचरण व्यवहार करना, बच्चों को उस चीज पे। ये एक उपाधि है ना, बुद्धिज्म में एक उपाधि हाँ, है कि आप श्रामनेर बन चुके हैं, तो प्रचार प्रसार करना होता है। और तो आप अजमेर के ही रहने वाले हैं? अजमेर का। चलिए बढ़िया है। और अभी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई है? 10 दिन की। चलिए, अब कितने बच्चे हैं घर में? 2 लड़के हैं। अच्छा, दोनों जॉब में हैं? दोनों जो में। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आप बताएं सर अपने बारे में। जी, नाम बताए थे। मेरा नाम बजरंग लाल है जी, और मैं बौद्ध परिवार में लगभग 12 महीने से हूँ। इसके दौरान ये प्रशिक्षण प्राप्त किया श्रामनेर का। जी, श्रामनेर के प्रशिक्षण में हमने श्रामनेर किस तरह से अपना जीवन यापन करता है और क्या उनकी दिनचर्या रहती है, उसके बारे में वहाँ महास्तिवार उदय भद्र के माध्यम से हमने वहाँ सीखी है। और वहाँ सीखने के बाद में वहाँ जो सीखी है वो भिक्षु का वेश लेकर सीखी है, जो 10 दिन के लिए दिया था। 10 दिन के बाद में भिक्षु का दीक्षा देके और भिक्षु का वेश वहीं उतरवा लेते हैं। उसके बाद में भेजते हैं वो कि समाज में जाकर आप बौद्ध का प्रचार करो। सफेद पहना है? नहीं, चीवर कलर का जो चीवर होता है वो धारण किया। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर हम यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद में हमारा काम बनता है कि हम समाज में जाकर पाखंडवाद से दूर रहने के बारे में उनको सजग करें, ज्ञान विज्ञान पहुँचाएं। हाँ, और हम बुद्ध के जो संदेश हैं वो उन तक पहुँचाएं, चाहे कैसे भी नहीं। इस क्रम में मैं मेरे घर पे एक धम्म प्रेरणा केंद्र भी संचालित कर। चलिए, बहुत बढ़िया। साधु साधु। सर तो आप भी अजमेर के ही रहने वाले हैं? हाँ, आप भी सर? हाँ, अजमेर का ही हूँ मैं। जी हाँ सर, बताएं क्या क्या आपने ट्रेनिंग ली, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह बौद्ध है जी। हम बालाघाट पे जो 10 दिन का विपश्यना साधना केंद्र होता है, विपश्यना साधना सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा जो सिखाई जाती है जी, उसका हम ट्रेनिंग लेकर आए हैं। श्रामणेर दीक्षा लेके हमने 10 दिन के लिए श्रामणेर दीक्षा ली थी भिक्षु उदय भद्र जी महास्थिविर से, और उन्होंने हमें 10 दिन के लिए ही वो चीवर दिया था स्पेशली कि जब तक यहाँ साधना कर रहे हैं तब तक आपको ये चीवर में रहना है और आचरण करना है, सीखना है। यहाँ जो पालन 10 शीलों का जो पालन होता है वो यहाँ करना है, उसके बाद आप वहाँ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चीवर आगे अलाउ नहीं करता। आपको आगे चीवर लेना है तो कहीं किसी अच्छे बौद्ध भिक्षु से आप लें,
और आजीवन उनको गुरु माने और उनके निर्देशन में काम करें। तो उनका 10 दिन तक का था, वो 10 दिन का हमने लिया और ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा लगा। जो बुद्ध की संस्कृति है, हमारी जो सगुण संस्कृति है भारत की, उसको हमको 10 दिन तक जीवन जीने का मौका मिला। बहुत बहुत वाह वाह। तो आप प्रचार अब करना है, कब आए लौट कर? 20 तारीख 20 को। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी सर बताएं। मेरा नाम मदन सिंह बौद्ध है जी। मैं भी 10 दिन के चीवर धारण करके और श्रमण की दीक्षा लेकर के आया हूँ। मैंने वहाँ 10 शीलों का पालन किया और वहाँ से जो प्रेरणा लेके आया उसी हिसाब से मैं समाज में लोगों को पाखंडों से दूर कर और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित करना, प्रकृति के नियमों को मानने के लिए, प्रेरणा देने के लिए अग्रसर। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप बताएं सर। मैं डॉक्टर लेखराज बौद्ध। अच्छा, आप तो यू आर टू यंग। बुद्ध ज्योति संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ जी। जो हम सामनेर शिविर में गए, हमारे आचार्य थे काठमांडू नेपाल से। अच्छा। उदय भद्र महाशिविर, और उन्होंने हमारे को जो शिक्षा दी सामनेर क्यों बनना चाहिए, तो उनको उनके खुद जीवन में कुछ 2-4 बातें उन्होंने कही कि जब मैं भारत में आया जी 2 साल के लिए मैंने संकल्प लिया। तो ये जो सामनेर भिक्षु या जो भी बनते हैं उनको संकल्प लेना होता है कि शिक्षाएं तो उनके तो 10 तो उनके नियम रहते हैं कि उन नियमों को पालन करना है, और उसमें 75 संस्कार होते हैं जो जीवन में रोज जो खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, किससे कैसे बोलना, और उसमें मिठास रहना, करुणा मैत्री जगाना, प्रज्ञाशील समाधि का पालन करना, बहुत सारे काम थे। तो उनके जो जीवन की नेपाल के जो भिक्षु थे जो भारत में आए, तो बोले भारत में मुझे कैसे रहने को मिलेगा, कि बुद्ध विहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरे को वहाँ के लोग किस तरह से करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि इन्हें जय भीम करते हैं पर बाबा साहब को नहीं समझते हैं, तो वो नमो बुद्धाय करते हैं पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। जी। तो वहाँ पे जाके बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत बौद्धमय बने। तो आप डॉक्टरी के साथ साथ आप बुद्धिज्म का प्रचार भी करेंगे? बहुत मैं करता ही रहता हूँ। और आपके पास तो पेशेंट आते हो, उनको भी बातचीत करते हो? उनको तो मैं मंगल मैत्री से बड़ा खुश कर देता हूँ, उससे वो इतना प्रभावित होते हैं। ये मंगल मैत्री होती क्या है जी, तो मैं एक थोड़ा मंगलाचरण पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। हाँ। जो मैं वहाँ शिविर से, और हमारे दिनेश मेश्राम साहब थे जो बालाघाट से के जो डायरेक्टर हैं उसको संचालित कर रहे हैं जी। ब्रह्मेंद्र देविंद्र नारिंद्र राजं बोधि सुबोधि करुणा गुण गंग पन्ना प्रदीप जलंतिं जलंतं वंदामि बुद्धं बहुपार्थिणं। ये भगवान बुद्ध की मंगल में थी। इससे प्रज्ञाशील समाधि, उससे आप क्या ज्ञान मिलता है, सीखने को मिलता है। बुद्ध को नमन, भगवान बुद्ध को नमन, भारत को नमन, भारत के जो विश्व के जो गुरुओं को नमन, जो भारत में, भारत एक प्राचीन देश होते हुए वहाँ की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ थी वो जो लुप्त हो गई भारत में, तो भारत में बाबा साहब ने तो उसको जागृत की। साथ में ना गोयनका साहब भी आए, उन्होंने विपश्यना साधना को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद है ना हमारे भारत के अंदर एक नागलोक है, जो वहाँ एक यूनिवर्सिटी चलती है, बुद्धिज्म की चलती है, जो जर्मन फ्रांस नागपुर में है, तो वो भी है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे नागलोक से ना हमारे जो बच्चों को वहाँ पढ़ाएं, वहाँ की बुद्धिज्म की शिक्षा। अगली बार मैं नागपुर जाऊंगा तो वहाँ स्टोरी करूंगा नागलोक। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। और वहाँ के जो आचार्य हैं उनका बोलने का कितना अंदर मीठा अंदाज है सर, उनमें कितना करुणा है, मैत्री है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी सुख दुख मुक्त हो। साधु साधु। बुद्धा की शिक्षा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो अब 21वीं सदी, अब सर्वजन पे मामला आ गया है। चलिए, और सबसे शानदार बात, ये मैगजीन भी निकालते हैं, मैगजीन जरा दीजिए जोड़ने के लिए। इस बुद्ध विहार से सम्यक दर्शन, ये बुद्ध ज्योति मैगजीन, ये अभी कलर वाली मासिक है। कलर वाली दी थी ना, वो कलर वाली था। चलिए, बहुत शानदार। और आप कभी भी अजमेर आए तो तारागढ़ पहाड़ी, हाँ यहाँ पे आइए, यहाँ पे जरा ये कैसे कंट्रीब्यूशन मिला है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये जानना जरूरी है। हमारे बहुत सारे लोग चंदा लेते हैं और कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं, लेकिन देखिए ये हमारे जरा हाँ ये इस बुद्ध विहार की खासियत ये है, या हमारा जो बुद्ध ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट है,
कि यहाँ का रसीद इस बुद्ध विहार के कैंपस से बाहर नहीं जाता है और इतने जो दानदाता हैं, इसके अलावा भी एक शिलालेख और तैयार है हमारे पास, उसको भी हम लगाएंगे। वो सब स्वेच्छा से दिया हुआ दान है यहाँ आकर के, और पूरी ट्रांसपेरेंसी से संस्था के 4 बैंक अकाउंट है और चारों की बैलेंस शीट वगैरह दी जाती है, और हम ओपनली कहते हैं कि कोई भी आके हमारे खाते चेक कर सकता है। यही है, बुद्ध बाबा साहब ने यही ट्रेनिंग दी है कि चंदा, बाबा साहब 8-8 आना 1-1 रुपया चंदा लेते थे, है ना। वो इमारत फंड में लेते थे, अपने बर्थडे पे भी चंदा लेते थे, लेकिन सब कुछ का हिसाब किताब रखते थे। आजकल बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा चंदा लेते हैं, ताल भी ठोकते हैं कि करोड़ का टर्नओवर है सालों का, कई करोड़ का, लेकिन खर्चा कहाँ होता है इसका हिसाब किताब नहीं देते हैं। इसलिए हिसाब किताब दिखाना यहाँ पर बहुत जरूरी था। हमारे साथ जिंदल साहब भी, हाँ जिंदल साहब बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं लगभग यहाँ 10 साल हो गए होंगे, 8 से 10 साल। यहाँ आने के बाद में एक ऐसा लगता है कि प्राकृतिक जो वातावरण है, और वास्तव में बौद्ध संस्कृति के अंदर हमें प्रकृति के दृष्टियों से प्रेम करना चाहिए, उस बातों से, और एक मानव के प्रति एक सद्भावना रहे। तथागत बुद्ध की जो बात है, उनके जो दर्शन है, वहाँ से मुझे एक यहाँ सुख शांति मिलती है। जब मैं यहाँ साधना में जब बैठता हूँ तो एक असीम शांति मिलती है। और बाबा साहब की जब दर्शन की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब के दर्शन की बात करते हैं कि पूरे सामाजिक समता के साथ ही अपने भारत का चहुमुखी विकास हो सकता है। एक दूसरे से प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य, वो यहाँ करके मुझे मिलता है। अजमेर के अंदर बुद्ध ज्योति विहार एक अपने आप में ऐसा स्थान है जहाँ इंसान होने की, इंसान के साथ में प्रेम मोहब्बत के साथ बात करते, एक बहुत प्राकृतिक वातावरण में अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर तारागढ़ पहाड़ी के तलहटी के अंदर ये हमारा बुद्ध ज्योति विहार है। एक बहुत रमणीक और प्रेरणा स्थल है, और यहाँ से हमें बौद्ध धर्म के उज्जवल किरण का आभास होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या कार्यालय है? कार्यालय, ऑफिस। लाइट, चलिए, ये ऑफिस है। अच्छा, डॉक्टर एस.एन. गोयन का पुस्तकालय एवं वाचनालय, और दिवंगत पौधाचार्य राहुल सुमन छावरा साहब जिनका, हाँ, गुरु जी। चलिए, कार्यालय है, ऑफिस है, और कभी अजमेर आए तो यहाँ जरूर आए। और चलिए, इसके बाद देखते हैं इधर फाइनल। उसके बाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, अजमेर के हैं, इनसे थोड़ा सा यहाँ बुद्धिज्म और अजमेर का इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जी। प्रज्ञाशील समाधि साधना के लिए है यहाँ पे। हाँ, ये मेन हॉल है। यहाँ प्रत्येक रविवार को जी धम्म सभा होती है, संडे असेंबली होती है। तो मन को एकाग्र करने के अलावा फिर उनको जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए जो है टीचिंग थोड़ी समझाई जाए। और यहाँ से फिर घर घर भी जाते हैं। घर, वो कार्यक्रम निश्चिंत है हमारे पूरे। इसमें 20 कार्यक्रम है। वो हमने इसमें, तो घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और ये बड़ी दिक्कत है कि हमारे लोग बाबा साहब को जय भीम करते हैं, नारे लगाते हैं, परंतु अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। अपने डोर के अंदर आने नहीं देना, उनको ऐसे धकेल के अंदर घुसाना पड़ेगा। बुद्ध की भी बात करते हैं, परंतु जब तक घर में नहीं जाएगा, हमारी महिलाएं, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी नहीं सुनेंगे और हमारा आचरण नहीं देखेंगे उसके अनुसार, तो इस बात का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जी। जो लोग हमने अजमेर में बुद्ध विहार के अलावा, क्योंकि एक इतने बड़े शहर के अंदर ये बुद्ध विहार बहुत कम है। यहाँ पर मुसलमानों की अनेक दरगाह, ख्वाजा साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर हिंदुओं का ब्रह्मा जो पुष्कर है वो तीर्थ है बड़ा, और हजारों मंदिर हैं। यहाँ पर 15 जो गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर 25 चर्च हैं अजमेर में। यहाँ पर 105 जैन मंदिर हैं, लेकिन बुद्ध विहार यहाँ 2 है। अच्छा, उस कमी को देखते हुए हमने अजमेर शहर में 15 धम्म प्रेरणा केंद्रों की स्थापना की है। हमने धम्म प्रेरणा केंद्रों की स्थापना इस प्रकार से की है कि कोई हमारे बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ बंदा या बाबा साहब को मानने वाला बंदा, वो अपने घर का एक कमरा संडे के संडे एक्टिविटी करने के लिए दे दे, या वीक में एक बार, या छोटी मोटी जो हमारी मैसेज है या संदेश है, उन सबको देने के लिए अपना एक कमरा दें और धम्म का प्रेरणा केंद्र बना लें। बुद्ध धम्म प्रेरणा केंद्र उसका नाम हमने दिया है। 15 केंद्र यहाँ चलते हैं।
कोटा में हमने 4 खोले हैं, एक गाजियाबाद में खोला है, जयपुर में 3 खोले हैं। तो ये हमारा छोटा सा नेटवर्क। चलिए, इन सब काम करने के लिए संसाधन की जरूरत होती है और शुरुआत करते ये हाँ जी साधना जागरण के लिए है, हमारी मायन परंपरा में इसका इस्तेमाल होता है जागरण करने के लिए। ये देखिए, ये शुरुआत करते हैं और ये इसलिए बजाया जाता है कि आप आ जाइए, अब समय हो गया है अलर्ट। और बुद्धिज्म में खास बात है, आप देखेंगे कि बाहर में जो है ना अजान चलता है तो लाउड स्पीकर भी चलता है, उसके अलग एंगल होते हैं, लेकिन यहाँ कोई संप्रदायवाद फैलाने की जगह नहीं है, शांति की और ज्ञान विज्ञान की बात होती है। और क्या बुद्ध ज्योति निकालते हैं? हाँ, बुद्ध ज्योति मंथली बुलेटिन निकलता है हमारा। हाँ, और हम 12 वर्षों से निरंतर हाँ इसको निकाल रहे हैं। इस मैगजीन को मैंने राजस्थान में 3 बुद्ध विहार स्थापित किए हमने, और गंगानगर में हमारा जो बुद्ध विहार बना था, राय सिंह नगर में साक्य मुनि बुद्ध विहार, उसका फाउंडर भी हमने किया था। मेरे ट्रांसफर के दौरान बैंक में मैनेजर से रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा। मेरा रुचि बुद्धिज्म में होने के कारण मैं और प्रमोशन नहीं लिए, और मैंने उचित समझा कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब का संदेश जो बुद्ध में बनाने का है वो जगह जगह फैले। तो कोटा में भी हमने बनाया, और तब भी ये पत्र हमने निकाला था, और ये अनरजिस्टर्ड पत्र 500 की संख्या में लोगों के पास आज भी जाता है और अभी भी चल रहा है। वार्षिक अंक। हमारे साथ प्रोफेसर साहब है, किधर गए? हाँ जी। आप बताइए अपने बारे में, कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सुशील बौद्ध साहब हैं, डॉक्टर सुशील जी। मैं डॉक्टर एस के बैरवा, विजिटिंग प्रोफेसर MDS यूनिवर्सिटी अजमेर जी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको ले चलता हूँ। अजमेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऐतिहासिक महत्ता रखता है, और इतिहास का विद्यालय अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी ने चौहान वंश के अजयराज जी ने की थी, और उसके बाद से निरंतर ये केंद्रीय गतिविधियों का केंद्र रहा। प्राचीन काल में, मध्यकाल में तो जितने भी मुगल सल्तनत कालीन शासक रहे उन्होंने भी इसको अपनी मुख्य राजधानी के रूप में, पहाड़ों के बीच में है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में, तो ये किया। ब्रिटिश काल में भी अजमेर मेरवाड़ा डायरेक्ट सीधे केंद्र से संबंध रखता था, तो इसकी महत्ता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है लेकिन ये एक बहुत दुख का विषय है या शोचनीय विषय है कि अजमेर का यदि हम ऐतिहासिक अवलोकन करें तो बुद्ध जो पुष्कर है वो प्राचीन काल में बौद्ध नगरी हुआ करती थी। उस पर एक उत्खनन कार्य की आवश्यकता, समय समय पर उसके उत्कीर्ण होते हैं और लेख वगैरह आते हैं, बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण या सामाजिक उपेक्षा के कारण उस पर उत्खनन कार्य नहीं हो पा रहा है। और अजमेर में आप देखें तो सभी धर्मों के धर्मस्थल मिलेंगे आपको, जैसे मैंने बताया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मुस्लिम अनुयायियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ब्रह्मा मंदिर जो हिंदुओं का जो एक केंद्र है। यहाँ ब्रिटिश काल के करीब 25-26 चर्च गिरजाघर हैं जो कैथलिक और रोमन, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के ही हैं। जो ईसाई में 2 ब्रांचें हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन मिला जुला के जो है ना बौद्ध विहार नहीं है, दो बौद्ध विहार है, सिर्फ 2 जैनियों के भी काफी यहाँ पर जैन मंदिर है, लेकिन बुद्ध विहार जो यहाँ पर है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर है। अरावली की श्रृंखला में बिल्कुल आप बारिश के दिनों में आएंगे तो आपका मन बिल्कुल हर्षित हो जाता, गर्वित है। और जिस तरह से हमने इस विहार को यहाँ निर्माणाधीन किया है, प्राकृतिक चीज का भी हमने पूरी तरह से ध्यान किया। आप यहाँ आएंगे तो स्वतः आपके मन में एक आत्म चेतना, आध्यात्म की, विपश्यना की जागृत होती है और आप यहाँ एक आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। तो और सामान्यतः बुद्ध धम्म के बारे में मैं धर्म नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध जो धम्म है एक तार्किक विचारधारा है जो हमें एक वैज्ञानिकता की ओर ले जाती है कि कोई भी घटना, दुख, परेशानी क्यों आई, कैसे आई, तो इसके ऊपर हमें, तो बुद्ध एक सामान्यतः लोग उसको परिभाषित करते हैं धर्म के रूप में, एक धम्म है, एक वैचारिकी है जो तार्किक और वैज्ञानिकता पर अवलंबित है। जी देखिए, यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, बच्चे ध्यान में मुद्रा में है नहीं,
ये क्या है बताया ना? बच्चों के लिए बाल शिविर। बाल शिविर हाँ, शिविर है। हमें उनको मन को एकाग्र करना सिखाते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और यहाँ पर देखिए, इधर अष्टशील व्रत और पंचशील परिवार क्या है। अंदर आंगन है, किचन है, और जब भिक्षु आते हैं उनके रहने के लिए एक कमरा भी, निवास उधर बना हुआ है। तो ये आपका, आप जब भी अजमेर आए तो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि यहाँ पे बुद्ध विहार मिला, और मैंने लोगों से आप उनकी बातचीत करवाई। और आप लोग अम्बेडकरनामा देखते हैं, नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हाँ हाँ, तो चलिए, ये अम्बेडकरनामा पर अपलोड हो जाएगा, पूरा वीडियो देखते, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कि बाबा साहब विचारों को इसलिए हम नई पीढ़ी को हाँ बौद्धिज्म की ओर ले जाने के लिए समय समय पर बच्चों की प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता बाबा साहब के ऊपर, बुद्धिज्म पर इस तरह के आयोजन भी करते हैं, प्रश्नोत्तरी, इस तरह के कार्यक्रम, ताकि बेचारी की जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें उस बेचारी को प्रवेश। चलिए, शुक्रिया कि नियमित रूप से यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं। जी देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।